योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने अपने वीडियो के अंदर शरबत जिहाद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि बाजार में मशहूर शरबत बेचने वाली कंपनी अपने मुनाफे से मस्जिदें और मदरसे बनवा रही हैं। उन्होंने लोगों को पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदने की अपील भी की है। जाहिर है कि बाबा रामदेव का निशाना हमदर्द के रूह अफ़ज़ा शरबत की तरफ था, जो सालों से भारत में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला शरबत है और ख़ास तौर पर गर्मी के दिनों में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाबा रामदेव के इस वीडियो के बाद विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान की काफ़ी चर्चा भी हो रही हैं, जिससे कई लोग बाबा रामदेव की आलोचना भी कर रहे हैं। आइए ऐसे में जानते हैं कि हमदर्द के रूह अफ़ज़ा शरबत की शुरुआत कैसे हुई और रूह अफ़ज़ा बनाने वाली हमदर्द लेबॉरेटरीज और बाबा रामदेव की पतंजलि का कारोबार कितना है। 119 साल पुरानी है रूह अफ़ज़ा की कहानी। रूह अफ़ज़ा का अर्थ होता है आत्मा को ताजगी देने वाला। इसकी कहानी भारत की आज़ादी से भी पुरानी है। साल 1906 के अंदर यूनानी हर्बल चिकित्सा और हमदर्द दवाखाना के संस्थापक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने इस शरबत का इजाद किया था। ज़्यादातर जब लू और गर्मी बढ़ जाती है तो लोग गर्मी से परेशान होकर फिर पेय पदार्थ की मांग भी करते हैं। जैसा कि गर्मी के अंदर लोग फलों, जड़ी बूटियों और फूलों के अर्क से यह अनूठा मिश्रण जो बनाया जाता है, जिसका लुत्फ़ उठाना व दिलो दिमाग के अंदर उनके स्वाद का एक बसा, यह शरबत भारत में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला शरबत बन गया था। हमदर्द लेबॉरेटरीज सिर्फ रूह अफ़ज़ा शरबत के लिए नहीं जानी जाती है, बल्कि यह कंपनी अपने कई उत्पादों के लिए पहचानी जाती है। इसमें शिकारा, रोगन बादाम, शरीन, साफ़ी, जोशीना, सवालीन ऐसे उत्पादित शामिल हैं जो कि लोगों की पसंद बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो 2016 में रूह अफ़ज़ा ने करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और वहीं 2018 की बात कर लें तो हमदर्द लेबॉरेटरीज ने अपने 1000 करोड़ के सेल करने का लक्ष्य रखा था। रूह अफ़ज़ा शरबत की बात करें तो पाकिस्तान से भी इसका कनेक्शन है क्या, यह भी बात एक चर्चा का विषय बनी हुई है। 1906 और 7 के बाद यह रूह अफ़ज़ा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाज़ार में इसकी बराबर मांग बढ़ती रही। ऐसे में कंपनी की बड़ी होती चली गई। साल 1922 में हाकिम मजीद का देहांत हो जाता है। उसके बाद कंपनी की बागडोर उनके बेटों अब्दुल मजीद और मोहम्मद सईद के हाथों में आ गई। उनके छोटे बेटे मोहम्मद सईद तब आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम लीग से प्रेरित भी थे। लीग ने जब अलग मुस्लिम देश की मांग की तो मोहम्मद सईद उनके समर्थन में थे। ऐसे में बंटवारे के बाद 1948 में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उन्होंने कराची के अंदर रूह अफ़ज़ा के नुस्खे से इसे बनाने का काम शुरू किया। दूसरी तरफ भारत में मूल कंपनी की कमान बड़े बेटे अब्दुल हमीद ही संभाल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में ये ब्रांड नया था। ऐसे में वहां स्थापित करने के लिए मोहम्मद सईद पूरी लगन से जुट रहे। एक चुनौती और थी कि पाकिस्तान में केवड़ा की पैदावार भारत के मुकाबले कम थी। इसलिए मोहम्मद सईद ने रूह अफ़ज़ा के नुस्खे में थोड़ा बदलाव किया। केवड़ा की जगह गुल ए बहार और तुरज फल के फूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस बदलाव के साथ भी रूह अफ़ज़ा ने पाकिस्तान में भी अपनी पहचान बना ली। इस तरह आज भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर यह कंपनी बनी हुई है। आज के समय में हमदर्द लेबॉरेटरीज के तहत रूह अफ़ज़ा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर भी बनता है। रूह अफ़ज़ा के द्वारा जो भी पैसा कमाया जाता है, हमदर्द लेबॉरेटरी के मुनाफे का एक हिस्सा समाज सेवी संस्था हमदर्द नेशनल फाउंडेशन को जाता है। कंपनी के मुताबिक उनके मुनाफे का करीब 85% हिस्सा इस संस्था को दे दिया जाता है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की स्थापना 1964 के अंदर हकीम अब्दुल मजीद ने की थी। उन्होंने इसकी स्थापना समाज के कमज़ोर वर्ग, उसमें भी खासकर मुस्लिमों में शिक्षा और स्वास्थ्य की दशा सुधारने के उद्देश्य से की थी। लेकिन बाबा रामदेव के द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि इस कंपनी के अंदर सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही काम दिया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है।
इस कंपनी के अंदर मुस्लिम और हिंदू दोनों ही जातियों के, दोनों ही समुदायों के कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, जिसकी फ़ोटो भी आपको हम दिखा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बाबा रामदेव चर्चाओं में रहना चाहते हैं और अपने करोड़ों के कारोबार को चलाने के लिए कुछ न कुछ एक दूसरी कंपनियों पर वह आरोप भी लगाते रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन इस शरबत को लेकर जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही वहाँ काम दिया जाता है, वह बिल्कुल गलत ही साबित हुआ है। जो तस्वीरें हैं वह यही बयां कर रही हैं कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग इस कंपनी के अंदर बराबर काम करते नज़र आ रहे हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।